नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी और उसमें हमारी जो पाठ्य पुस्तक थी सृजन, तो उसका जो 8वां अध्याय है कुंवर नारायण द्वारा रचित, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। पहले हमने कविता पढ़ी थी चिड़िया के बहाने, और दूसरी जो हमारी कविता है बात सीधी थी पर। अब इसमें कवि जो है वो बताने का प्रयास करता है कि हमें अपनी बात को अगर कहना है तो सहज और सरल शब्दों में कहना चाहिए। यानी कि ज्यादा जो कठिन अगर शब्द हम कहेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उसे हमारी जो बात है किसी को समझ में भी नहीं आएगी, है ना। जो हम उसका अर्थ बताना चाहते हैं तो वह अर्थ जो है वो प्रकट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें सहज जो सरल शब्द हैं, जो हम अपनी बात प्रकट करना चाहते हैं, उसके अर्थ को सहजता से हर कोई समझ ले, तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में कवि ने जो है यह लिखी है कविता बात सीधी थी पर। अब इसमें कवि अपने मनोभाव जो है व्यक्त कर रहा है कि बात सीधी थी, लेकिन मैं उसको अपने विद्वता प्रकट करने के लिए अत्यंत क्लिष्ट जो शब्द हैं उनका प्रयोग कर रहा था, या फिर कह सकते हैं कि वो भाषा के परिष्कार रूप यानी शुद्ध जो रूप है तो उसको अपना रहे हैं, जिससे कि उनका पांडित्य तो प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन उसका जो भाव है, जो वक्तव्य है, वो क्या कहना चाहते हैं, तो वह जो है सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। तो इसी बात को लक्षित करते हुए कवि ने इसमें लिखा है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब कवि कहते हैं कि बात तो सीधी सादी थी, सरल थी, कोई ज्यादा कठिन बात नहीं थी, लेकिन भाषा के चक्कर में। अब कवि कहता है कि मैंने जो क्लिष्ट भाषा है, जो शब्द चयन जो है मेरे द्वारा ऐसे किए गए कि जिसके कारण से भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब टेढ़ी फंसना मतलब अब ये मुहावरे का इसमें प्रयोग किया गया, टेढ़ा फंसना, यानी कि किसी प्रकार से बात सीधी थी लेकिन उसको उलझा दिया गया है, उलट पलट हो गई उसमें, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। अब कवि कहता है कि मैंने अपनी सीधी सी बात को कहने के लिए जब विद्वतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, तो मुझे जब लगा कि भाषा जो है वो टेढ़ी भाषा के चक्कर में फंस गई है, जो मेरी बात है वो भाषा के चक्कर में फंस चुकी है, तो मैंने उसे उससे बाहर निकालने के लिए, उस भाषा के चक्कर से बाहर निकालने के लिए उसी वक्तव्य को यानी उसी भाव को पाने के लिए पुनः कोशिश की, भाषा को उल्टा पलटा, यानी कि भाषा में तोड़ मरोड़ किया, उसमें से सहज जो शब्द है उनका प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी बात को तोड़ा मरोड़ा, उसमें कुछ बदलाव भी किया, घुमाया फिराया भी उसको, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आई। अब कवि कहता है, अब उसको खुद को लग रहा है कवि को कि वो विद्वतापूर्ण जो शब्द है उनका प्रयोग यहाँ पे कर रहा है, तो इसके द्वारा उनके अर्थ को समझने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बात, अब वो कह रहे हैं कि बात या तो बने मतलब कि समझ में आ जाए लोगों के, या फिर जो भाषा उसको प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी भाषा के चक्कर से बाहर आ जाए और जो सहज शब्द है, जो सहज अभिव्यक्ति है, वो उनकी लोगों तक पहुंच सके। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब जैसे जैसे कवि जो है अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति बताना चाहता है, लेकिन भाषा के चक्कर में वो बात फंसी हुई है। अब भाषा को उलट पलट रहा है कवि जो है, लेकिन फिर भी जो सहजता से जो शब्द है, जो अर्थ जो है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। और कवि कहता है कि मैंने धैर्यपूर्वक, अगर बात को किसी को धैर्यपूर्वक भी अगर हम सुलझाना चाहें तो भाषा के चक्कर में वह सुलझती नहीं, बल्कि कवि कहता है कि और भी उलझती चली गई है। तो सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कि धैर्यपूर्वक मैंने हर मुश्किल को समझकर उसके पेज को खोलना चाहा, जैसे जैसे उस बात को सुलझाना चाहा, लेकिन उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। लेकिन वह बात और अधिक कसती जा रही थी, कसावट लिए जा रही थी, अर्थात और भी क्लिष्ट होती जा रही थी, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। अब कवि कहता है कि जब मैं भाषा का जो परिष्कृत रूप है, जो शुद्ध रूप है, उसका प्रयोग कर रहा था, तो इसके अंदर मुझे साफ जो है, मेरी वाहवाही जो है, शाबाशी जो है, अब क्योंकि भाषा जो है क्लिष्ट भाषा का मैंने प्रयोग कर लिया है, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लिया, परिष्कृत जो शब्द जो रूप है उनका प्रयोग किया है, तो जिसके कारण से
जो तमाशबीन हैं, जो देखने वाले, तमाशा देखने वाले हैं, तो वे मुझे शाबाशी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है तुमने इतने पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए, और उनकी जो वाह है वो मुझे सुनाई दे रही है। तो जिसके कारण से मेरी जो बात है वो कलिष्ठता लिए हुए अभी भी व्याप्त है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब कवि कहता है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, और कवि को भी अंदेशा था कि उसकी बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। अब क्योंकि उसने इतने अधिक परिष्कृत जो शुद्ध जो शब्द है उनका प्रयोग किया है, जिसको सहजता से हर कोई नहीं समझ पा रहा है, जो समझाना चाहता है कवि, तो उनको जो जिस बात का डर था कि मेरी बात को कोई समझ नहीं पाएगा, तो वही हुआ। अब कवि कहते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से। अब जोर जबरदस्ती कर वो अपनी बात को समझाना चाहते हैं। अब जैसे अपने देखते हैं कि कोई पेच वगैरह कसा जाता है, तो उसको बिना, अगर उसके अंदर चूड़ियों को सही ढंग से नहीं कसा जाए और वापस हमने खोल के उसको वापस उसी तरीके से कर दें, जड़ दिया जाए, तो वह उसकी चूड़ी मर जाती है, अर्थात उसकी जो कसावट है वो नहीं रहती है। तो उसी प्रकार से कवि कहता है कि मुझे जिस बात का डर था कि मेरे बार बार पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने से जिस बात को मैं समझाना चाहता हूं, तो वह बात जो है निरर्थक हो गई, अर्थात वह घूमने लग गई है और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और क्योंकि उसमें ना ही तो कसावट है, चूड़ियां नहीं है, क्योंकि कसा भी नहीं जा पा रहे, जो बात मैं लक्षित करना चाहता हूं, प्रकट करना चाहता हूं दूसरों के सामने, तो वह बात जो है अपने अर्थ को खो चुकी है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब कवि कहते हैं कि अगर कोई पेच जो है अपने कसते हैं और जब उसकी चूड़ी मर जाती है, कसा नहीं जा रहा है, बार बार अपने पेच कस से उसको कस रहे हैं, तो ना कस पाने के कारण से क्या हो रहा है कि वह व्यर्थ हो जाता है, ढीला रहता है। लेकिन कवि कहता है कि बाद में उसको उस कील के समान ठोक दिया जाता है। तो उसी प्रकार से कवि कहता है कि मैंने भी अपनी जो बात है जो बेकार हो गई है, अर्थात उसके अर्थ को जो मैं बताना चाहता था वह अर्थ जो है समझ में नहीं आ पा रहा है, तो मैंने भी उसे, मेरी बात को उस कील के समान उसी जगह ठोक दिया, अर्थात अत्यंत जो पांडित्यपूर्ण शब्द हैं उनके द्वारा वहीं पे उसको कर दिया है, उसमें समाविष्ट कर दिए हैं। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अब कवि कहता है कि ऊपर से तो वो ठीक ठाक लग रही है कि हाँ कसी हुई है, कि मेरी बात सभी को समझ में आ गई है, लेकिन अंदर जो है उसका भाव जो है वो क्या हो है कि उसमें ना तो कसाव था न ताकत, ना ही तो उसमें कसावट थी, ना ही तो वह अपना ध्यान जो है, यानी कि लोगों का जो ध्यान है जिनको मैं बताना चाह रहा हूं बात, तो उनका जो ध्यान है मेरी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ना ही जो मैं बताना चाहता हूं वो ताकत ही जो है प्रकट हो पा रही है। बाद में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। अब कवि कहता है कि बात जो है, अब बात देख रही है, अब इसमें मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है नीचे वाले में, कि शरारती बच्चे के समान बता दिया इसमें कि मैंने शाब्दिक जो क्रीड़ा कर रहा था, मैं कविता के साथ में अपनी बात के साथ में जो शाब्दिक क्रीड़ा कर रहा था, तो उसको देखकर एक शरारती बच्चे की तरह जो कविता है वो पूछती है मेरे से, जो बात है वो पूछ रही है मेरे से, जिस बात को मैं प्रकट करना चाहता था बात भी अब शरारती बच्चे की तरह मेरे ऊपर कटाक्ष कर रही है। और वो कहती है, जब मैं पसीना पहुंच रहा था, क्योंकि जब अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो जो है व्यक्ति जो है अत्यंत जो है असहज महसूस करता है, सहजता नहीं रहती उसमें। तो उसी प्रकार से कविता भी एक शरारती बच्चे के समान, जब मैं पसीना पहुंच रहा था, मेरी बात जो है सामने वाले को समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं अपनी बात जो है बार बार प्रकट कर रहा था, तो कवि कहता है कि बात वो मुझसे ही पूछ रही है शरारती बच्चे के समान कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, कि क्या तुमने, अब कवि के लिए क्या तुमने शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये शरारती बच्चा जो है इसमें कविता बात के लिए कहा गया कि बात जो कह रही है उसे कवि से कह रही है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। सहूलियत मतलब सहजता से, कि किस प्रकार से सहज शब्दों का प्रयोग करके भी अपनी बात को बताया जा सकता है, ना कि पांडित्यपूर्ण शब्दों के द्वारा अपने पांडित्य को प्रदर्शित करते हुए किसी बात को सहजता से समझाया जा सकता है। तो कवि ये कहता है कि हमें जो है, यानी कि अन्य जो कवि है उनको भी संदेश दे रहा है कि हमें अपनी कविताओं में जो सहज शब्द हैं, जो सरल शब्द हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो भाषा है, जो बात है, वो सहजता से समझ में आ सके। तो यही इसका लक्ष्य है। अब इसमें जो अपने देखते हैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है।
तो इस प्रकार से हमारी जो कुंवर नारायण द्वारा रचित जो दो कविताएं थी, एक तो कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, तो इस प्रकार से हमारी जो दो कविताएं हैं, आशा है कि आपको इस सहजता से इनके अर्थ समझ में आए होंगे। तो आगे के हम जो अध्याय हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।